My dear students, today I tell you past continuous tense. Past continuous tense. Past continuous tense. As in every tense, at first I have told you recognition. The same I start today also recognition. सबसे पहले हमें देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस और आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे वाक्य, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द में से कोई आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं the tense in which the action is found to be continued in past is called past continuous tense. देखिए बेटा, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द में से कोई आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाते हैं। यानी सेंटेंस कोई भी लिखा हो, बस लास्ट की पहचान देखेंगे। लास्ट में इनमें से कोई आ रहा है, रहा था, रही थी या रहे थे में से कोई आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका वाक्य किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। देखिए इसको हम फिर, यदि ये सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या पहचानना है, तो फिर कैसे हम क्या यूज करते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले से बता रखा है कि टेंस का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होता है। देखिए हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इज यूज्ड। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, नंबर 2, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और नंबर 3 क्या होता है, जो अन्य शब्द होते हैं। नंबर 3 जो अन्य शब्द होते हैं, अन्य शब्दों की इंग्लिश पूर्वोक्त लिख देते हैं। पूर्वोक्त मीन्स जैसे पहले अन्य सेंटेंस में, अन्य टेंस में जिस तरीके से लिखा जाता है, उसी तरीके से अन्य शब्दों की इंग्लिश पूर्वोक्त लिखा जाता है। इस तरीके से आप जो है दिए हुए
हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसी के माध्यम से दिया हुआ जो सेंटेंस है उसको पहचान सकते हैं। इंग्लिश में है तो ये पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका किस टेंस में है। ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर जो है आपका बनेगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा देखिए। यदि अफर्मेटिव में आपका सेंटेंस है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। अफर्मेटिव का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद तुरंत क्या होगा वाज या वर में से कोई लगाते हैं। इसके बाद क्या होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसके तुरंत बाद क्या होगा आईएनजी लगाते हैं। फिर इसके बाद किसकी इंग्लिश लिखते हैं ऑब्जेक्ट की, और फिर अदर वर्ड, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। इस तरीके से सेंटेंस होगा। इसके अकॉर्डिंग हम यदि सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये कंफर्म हो जाएगा इससे दिया हुआ आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। मान लीजिए एक बात निगेटिव में है, इसमें होता है निगेटिव में होता है, तो निगेटिव में है तो क्या करते हैं सब्जेक्ट वही रहता है, उसी स्थान पर रहता है, वाज या वर लगा देते हैं, और उसके तुरंत बाद क्या होता है नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है नॉट का प्रयोग किया जाता है। In this way, negative sentence what will be subject plus was या were plus not plus main verb की first form plus ing फिर object, इसके बाद क्या होता है other word। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा negative sentence का। And if the sentence is in interrogative, ये सेंटेंस आपका किसमें है इंट्रोगेटिव में होता है। आपका सेंटेंस किसमें होता है इंट्रोगेटिव में होता है। नोट करते रहिएगा इसको सही से। देखिए ये सेंटेंस क्या होता है इंट्रोगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव में यदि आपका सेंटेंस है तो क्या होता है देखिए सबसे पहले क्या होता है ये मैंने बताया है कि आपको किस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है हिंदी में क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य होता है, क्या होता है क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य होता है। तो जो इस तरीके से जो वाक्य होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं यस या नो टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। और इसकी इंग्लिश के लिए क्या करते हैं यहाँ पर वाट नहीं लिखते बल्कि इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज या वर है, तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे वाज या वर का यूज करेंगे। इसके बाद तुरंत क्या होगा सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट दिया है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या होता है वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर क्या है अदर वर्ड, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, जो आपको पहले से कई बार बताया जा चुका है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का। और देखिए सेकंड टाइप में बेटा क्या होता है सेकंड टाइप में जैसे क्या होता है ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य जिनके बीच में नोट्स बनाते रहिएगा थोड़ा, बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे मैंने आपको बताया है हिंदी में कब कहाँ क्यों कैसे होते हैं, या फिर इंग्लिश में जैसे हु हुम व्हाट वो इस तरीके से होता है। तो ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कई बार, ये आप शायद समझ रहे होंगे। ये क्यू यू से मतलब है क्वेश्चन, डब्ल्यू से मतलब है वर्ड। ऐसे वाक्य इनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड कोई आता है इसे मान लीजिए, तो फिर क्या करते हैं देखिए सबसे पहले क्या दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले दिए हुए जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसकी इंग्लिश लिखते हैं, और इसके बाद क्या होता है वही वाज या वर का प्रयोग कर दिया जाता है। वाज या वर का प्रयोग करते हैं, और इसके तुरंत बाद फिर क्या होता है सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर नॉट है तो नॉट लगा देते हैं, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, और इसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है फिर जो है अदर वर्ड वही कॉम्प्लीमेंट जिसको आप कहते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। इन दिस वे योर क्वेश्चन टाइप WS टाइप यू कैन से आल्सो, इसको हम ऐसे हिंदी बोलते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं WS टाइप सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं WS टाइप बोलते हैं। तो दोनों तरीके से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि इंग्लिश में दिया हुआ है तो पहचान सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस आपका किस टेंस में है।
प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में है या नहीं है, ये भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिस स्ट्रक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग और रिकॉग्नाइजिंग द टाइप्स ऑफ टेंस एंड सेंटेंस। ओके, आई विल सेटिस्फाई यू विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। देखिए कि आपका वाक्य किस में है, किस टेंस में है, और वो फिर कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए देखिए। मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। जैसे मान लीजिए आ गया सेंटेंस, ये कह दिया गया एग्जाम्पल के रूप में कि वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। देखिए बेटा क्या है कि इसको देख रहे हैं कि लास्ट में हम पहचानेंगे लास्ट क्या लिखा हुआ है, रहा था। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसको हम पीसी भी कह सकते हैं। आप देखिए क्या है कि अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये भी कंफर्म है कि ये सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव किसमें है, देखिए असर्टिव में है। असर्टिव में भी देखिए अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाक्य इंग्लिश क्या होती है, ही। वैसे मैं अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ कि वाज का प्रयोग कब करते हैं, वर का प्रयोग कब करते हैं। वैसे ही के साथ क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट या ही सीट के साथ क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट या वी दे के साथ क्या होता है, वर का प्रयोग करते हैं। और अन्य के साथ देखिए तो सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, नॉट दिया नहीं है, नहीं लगाएंगे। की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, खेलना है। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होता है। क्या होता है बेटा, प्ले होता है। तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग। फिर क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। फिर क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। और ये मान लीजिए ये नेगेटिव में है, ऐसे कह दिया जाए कि वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ऐसे कह दिया जाए, नहीं खेल रहा था, ऐसे कह दिया जाए। तो यहाँ पर देखा आपने कि नहीं आ गया है, इसमें अपन निगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार ध्यान ले जाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर पर। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हुआ है, तो यहाँ पर ही होगा। और आप जानते हैं सिंगुलर के साथ वाज होता है तो वाज ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नहीं आया है तो नॉट लगेगा। फिर वही इसके बाद क्या होगा, प्ले। प्ले में क्या लग जाएगा, ING। ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इस तरीके से आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, सॉरी फुल स्टॉप होगा लास्ट में। देखिए, और ये मान लीजिए वाक्य इंट्रोगेटिव में होता है, यदि क्या शब्द शुरू हो रहा है, जैसे कह दिया क्या हुआ, फुटबॉल खेल रहा था, इस तरीके से है। तो क्या हो जाएगा, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। इस तरीके से हो जाएगा ना। इस तरीके से आप कैसे देंगे, बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। और देखिए मान लीजिए ऐसे बीच में आ गया, वह क्या खेल रहा था, ऐसे हो जाए कि वह क्या खेल रहा था। इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है सेंटेंस, तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, बीच में क्या आ गया, इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो व्हाट वाज ही क्या हो जाएगा, व्हाट वाज ही प्लेइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज ही प्लेइंग। इस तरीके से अफर्मेटिव नेगेटिव को बनाना है। अब देखिए एक चीज कंफर्म करनी है कि वाज या वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, नोट में इसको नोट कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट या आई ही सी इट, आई ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। और प्लूरल सब्जेक्ट
प्लूरल सब्जेक्ट या वियुदे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो आप कंफर्म हो होंगे कि कहाँ वास का प्रयोग करते हैं, कहाँ वर का प्रयोग करते हैं। दैट इज एनफ फॉर